है तो ये विशेष पैकेज की क्या बात है? विशेष राज्य का दर्जा दें। अभी तो इनके हाथ में इतना पावर है नीतीश जी के, वो चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं। तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं? औरंगाबाद से कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं। कांग्रेस विधायक सह बक्सर प्रभारी आनंद शंकर सिंह बक्सर पहुंचे थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बयान दिया। कांग्रेस है तो देखिए, हम लोग तो मतलब मोदी जी की बातों को सुनकर ही है तौबा मचा रहे हैं। इसलिए है तौबा मचा रहे हैं कि आरा की धरती से उन्होंने बिहार के लोगों की बोली लगाई थी, और बोली लगाकर चालू किया था 40,000 से 1,25,000 करोड़ तक ले गए थे। लेकिन वो 1,25,000 करोड़ बिहार को कहाँ मिला, उससे बिहार को क्या फायदा हुआ, हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखा। अब ये नया सिगुफा छोड़ा गया है 52,000 करोड़ का पैकेज का, तो ये धरातल पर उतरेगा कि वही मोदी जी के हवाई सिगुफे की तरह हवा में उड़ जाएगा। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। और जब बात बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की है तो ये विशेष पैकेज की क्या बात है? विशेष राज्य का दर्जा दें। अब तो डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी मोदी जी के पीछे एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। तब भी अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल रहा है तब तो विडंबना है बिहार के लिए। अभी तो इनके हाथ में इतना पावर है नीतीश जी के, वो चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं। तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं? इनकी स्थिति इसी से समझ में आती है कि जब मोदी जी आए थे पिछली दफा तो पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग हुई थी। आपको याद होगा आप लोगों को। तो समझ लीजिए स्थिति की क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट 2013 में की बात आपने की, सरकार को आपकी थी? हाँ, सरकार हमारी थी। क्यों नहीं आपने लागू इसीलिए किया हमने था, बिहार को चर्चा पैकेज दिया था? इसीलिए ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसी बात के लिए। मैंने आपको अपने संबोधन में भी कहा कि यह पैकेज देने की जो व्यवस्था, जो विशेष राज्य के दर्जा देने की व्यवस्था थी, पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो पहाड़ी राज्य थे उनको, इनके लिए थी। कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार की सरकार दोनों ही झूठ बोल रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा सिर्फ कागज पर ही रह गई। आंदोलन का रुख यही है कि हम जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक पैकेज देकर बहला फुसला दिया गया नीतीश जी को, और नीतीश जी मान भी गए। उसमें हमने देखा कि जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पीठ थपथपाते हुए दिखे हम लोगों को। उसी के लिए हम लोगों ने विरोध में अपना प्रदर्शन मार्च निकाला था, पदयात्रा निकाला था, जिसमें हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस ठोक दिया गया, नॉन अवेलेबल। तो कांग्रेस उसको लेकर जमीन पर उतरेगी, और स्थिति यह है कि पूरा राज्य व्यापी धरना प्रदर्शन विशेष राज्य के दर्जे को होगा। जदयू वाले लोग भूल गए हैं, लोजपा ने भी इसमें समर्थन दिया था। लोजपा के लोग आज सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार है। अगर लोजपा जदयू सरकार में है, मांझी जी सरकार में है, और उसके रहते अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो बिहार के लिए विडंबना है। और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के सांसदों के बदौलत केंद्र की सरकार टिकी हुई है। अगर आज धमकी दे नीतीश कुमार कि अगर मुझे विशेष राज्य का दर्जा ना मिला तो मैं समर्थन खींच लूंगा, तो आज के आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं नीतीश जी में कौन सा डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, किसका डर है, किसका धमकी देकर मोदी जी ने उनको चुप कराया हुआ है, हम लोगों को नहीं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बिहार को क्या मिला ये हम लोग पूछ रहे हैं। अब 52,000 करोड़ के पैकेज का क्या सिगुफा छोड़ा जा रहा है, ये धरातल पर उतरेगा या हवाई की तरह हवा में उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग चिंतित हैं। बात है कोई भी विधायक हो, अब हम ही लोग हैं, मैं औरंगाबाद से विधायक हूँ। कुछ ना कुछ विकास में क्या है कि जब मान लीजिए कि आप 10 सड़कों का निर्माण कराइएगा तो 2-4 सड़कें जो पीछे की जो बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जर्जर होंगी, और ये सतत प्रक्रिया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि सारा रोड एकदम चकचक हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं कह सकता। इसलिए कि 5 साल का टेन्योर है उसका, देखरेख का, मेंटेनेंस का। अगर वो 5 साल के बाहर हुआ तो उसके लिए पुनः आपको सरकार से मांगना होगा, विभाग से बोलना होगा कि भाई सड़क का निर्माण कराइए, पुनरुद्धार कराइए। तो कुछ सड़कें तो आपको मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विधायक, दोनों विधायक काबिल हैं और सरकार के संज्ञान में उन्होंने दिया होगा। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, हमारे भी क्षेत्र में कुछ सड़कें खराब होंगी, इसमें कोई इससे पीछे नहीं भाग सकता।
लेकिन उसके लिए कितना आप प्रयास कर रहे हैं, कितना आप चिंतित हैं, आपने सरकार को लिखा कि नहीं लिखा? जरूर लिखा होगा और बनेगा आगे आने वाले समय में। राजपुर में ही आपके विधायक को लोगों ने बंधक बनाया था और उनको भागना पड़ा था सड़क न निर्माण होने के कारण, और एक भी ऐसी योजना नहीं है जो आपके पार्टी कार्यकर्ता बता सके कि बक्सर में विकास का काम हुआ है आपके विधायकों के द्वारा। देखिए ऐसा है, यह बोलने की बात नहीं है। अब ये प्रश्न तो आप विधायक जी हमारे रहते बक्सर के और राजपुर के, तो उनसे पूछते तो ज्यादा मुफीद है, क्योंकि मैं उन योजनाओं की जानकारी क्या क्या उन्होंने कराया है, मुझे तो एक यही समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी सड़क पटना को जा रही है, उसी सड़क से मैं चल कर आया हूं। लेकिन अगर विधायक जी से अगर क्वेश्चन करिएगा तो ज्यादा मुफीद होगा, वो बताने में सक्षम होंगे। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है। इस बार के बजट में जो पैकेज मिला है उसे कांग्रेस लॉलीपॉप बता रही है। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आनंद शंकर सिंह ने ये बातें कहीं। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।